दिल्ली विधानसभा की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो सकता है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के तरफ मुस्लिम समाज एक तरफ वोट भी कर सकता है। कैसे बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में दमदारी से दिल्ली की जो सीएम की कुर्सी है उस पर कब्जा कर सकती है और मुस्लिम समाज कैसे बसपा की तरफ एक तरफा वोट कर सकता है, इन सभी बातों के बारे में आपको इस स्टोरी में से सबूत बताने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, इस समय दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव है वो अपने आखिरी दौर में चल रहा है। प्रचार का जो काम है वो सभी पार्टियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है और लगातार चुनावी जो सभाएं हैं कैंडिडेट के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में की जा रही हैं। इस बीच सभी पार्टियां अपने अपने गणित सेट करने में लगी हुई हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर सभी पार्टियों की निगाह टिकी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है, क्या कर रही है और कैसे दलित समाज और मुस्लिम समाज के वोट को बसपा अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। यहां पर मैं दलित समाज की बात नहीं करूंगा, बहुजन समाज की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा, मान्यवर साहब का एक नारा था कि इस देश के कौन कप्तान, दलित और मुसलमान, तो उसी मुसलमान समाज की मैं साथियों आपके सामने आज बात करने वाला हूं। इस मुस्लिम समाज से आने वाले एक जाने माने लेखक, पत्रकार और बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी इच्छा से सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, उनको काउंटर करने वाले इमरान शकील जी की। इमरान शकील जी ने अपने मुसलमान समाज के लिए एक बेहतरीन पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है और सबूत के साथ बताया है कैसे मुसलमान समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो बसपा को छोड़कर और भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों की तरफ जा रहा है। वो कैसे इस वोट को फ्री का वोट मानकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कैसे मुसलमान समाज उनके चंगुल में फंसकर अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसको लगातार कमजोर करता आ रहा है। उन्होंने कुछ सीटों का उदाहरण दिया है, कुछ सीटें उन्होंने बताई है जहां पर मुसलमान समाज के साथ ये जो विपक्षी पार्टियां हैं किस तरह से धोखा करती आ रही हैं। और उन्होंने अपने समाज से ये सवाल भी किया है कि आप जिस पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, उसे बीजेपी के लिए काम करती है, ये कहकर आप उसे नकारते आ रहे हैं, वही पार्टी कैसे भाजपा के लिए गले का फंदा बनी हुई है। तो 5 विधानसभा सीटों को जो जिक्र साथी उन्होंने किया है वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें जो पहली सीट है वो है बल्लीराम, मटिया महल, चांदनी चौक, ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद। ये 6 सीटें हैं जो साथियों मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूं, आप नाम एक बार फिर से देख लें। बल्ली महारान, मटिया महल, चांदनी चौक, ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद। अब यहां से आप देखिए बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम समाज की एक पार्टी AIMIM ने किस बिरादरी के कैंडिडेट इन सीटों पर उतारे हैं। अगर मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो जाहिर है मुस्लिम कैंडिडेट आपको यहां से जरूर मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने ओखला की सीट से, या ये जो 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर साथियों एक भी मुस्लिम समाज का कैंडिडेट नहीं दिया। आप चौंक जाएंगे, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। बहुजन समाज से आने वाले व्यक्तियों को, हिंदू समाज में जो लोग गिने जाते हैं, उन व्यक्तियों को बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टिकट दिए हैं।
अब आप जिन पार्टियों पर भरोसा करते आए हैं, जिन पार्टियों के भरोसे आप भाजपा को रोकने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल गलत तरीके से करते आ रहे हैं, अब उन पार्टियों का टिकट आप देखिए उन्होंने किन लोगों को उतारा है। सबसे पहले आप देखिए ओखला सीट पर, यहां पर आम आदमी पार्टी ने उतारा है अमानतुल्ला खान, कांग्रेस ने अरीबा आसिफ खान और AIMIM ने उतारा है सिपाउर रहमान खान। ऐसे ही आप देखेंगे मुस्तफाबाद, यहां पर आम आदमी पार्टी ने आसिफ अहमद खान, कांग्रेस ने अली मेहदी और MIMI ने ताहिर हुसैन। दोनों सीटों पर विपक्षी पार्टियों ने मुसलमान कैंडिडेट उतारा है। आगे की सीट पर देखिए मटिया महल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां भी मुसलमान समाज को टिकट दिया है। और बल्ली मारान पर आप देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां पर मुसलमान प्रत्याशी बनाए हैं। आप भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं, लोकसभा चुनाव इस देश में होते हैं और भाजपा को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और देश की तमाम ना जाने कितनी पार्टियां एक जगह इकट्ठा होकर चुनाव लड़ती हैं और इस देश में कहती हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन ये तमाम दल इकट्ठा हो जाते हैं, ये अपने राजनीतिक मंच को भारत का नाम दे देते हैं, लेकिन वो नाम भी साथियों इनके काम नहीं आता है और बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाती है। ये किन लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ये सवाल आपके लिए है। आज दिल्ली में चुनाव है, वही बीजेपी को रोकने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों तीनों पार्टियां अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं। और मजे की बात देखिए, दोनों तीनों पार्टियों ने एक ही समाज के व्यक्ति को टिकट दे दी है। क्या एक समाज के वोट से आप विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं? और क्या ऐसे में आप बीजेपी को रोक पाएंगे? आम आदमी पार्टी किसका वोट यहां पर काट रही है? कांग्रेस पार्टी किसका वोट काट रही है? AIMIM किसका वोट काट रही है? ये आपके लिए सवाल है। जिन 6 सीटों का साथियों मैंने आपके सामने जिक्र किया है, उन 6 सीटों पर ये 6 सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें बताई जा रही है। यहां पर हिंदू लोगों से ज्यादा मुस्लिम समाज हैं। मुस्लिम समाज एक मुस्त है और हिंदू समाज आप जानते हैं कितनी जातियों में बटा हुआ है, उनका वोट बिखर जाएगा, मुस्लिम समाज का वोट एक मुस्त पड़ता है। तो यहाँ पर जो जीत है वो मुस्लिम समाज के वोट से तय होने वाली है। लेकिन उसी मुस्लिम समाज को एक मुस्त करने के बजाय इन लोगों ने, जिन लोगों पर साथियों आपने भरोसा किया, मुस्लिम समाज से साथियों इस समय मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम समाज ने जिन पार्टियों पर भरोसा किया, बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने अपना एक मुस्त वोट इस विपक्षी गठबंधन को दिया। आज वो गठबंधन आपको तितर बितर करने में लगा हुआ है और आप उसके झांसे में आ रहे हैं। जिस BSP को आप B टीम कहते हैं, जिस BSP को आप बीजेपी के लिए काम करने वाला बताते हैं, आज वही पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोकने में लगी हुई है। बीजेपी वहां पर हिंदू कैंडिडेट उतारती है तो बसपा भी वहां पर हिंदू कैंडिडेट उतारकर उसको रोकने का प्रयास करती हुई दिख रही है। आपने जिन पर भरोसा किया वो लोग आपको ही आपस में लड़ा रहे हैं, लेकिन BSP आपके लिए बीजेपी से जंग मैदान में लगी हुई है। तो अब आपको तय करना है, अभी वोट पड़े नहीं है। इन लोगों ने कथनी और इनकी करनी में जो अंतर है वो आपके सामने पेश कर दिया है। निर्णय आपको लेना है, भविष्य आपका संवरने वाला है और कौन सी पार्टी को आपको इस दिल्ली चुनाव में वोट करना है वो आपको साथियों, ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए, ये जो विपक्षी पार्टियां जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं बीजेपी को रोकने का, उनकी असल में मंशा क्या है वो मंशा मैंने आपको बता दी है, सबूत के साथ दिखा दिए किस तरह से आप लोगों के साथ ये छल कपट करने में लगे हुए हैं। इनका मकसद बीजेपी को रोकना नहीं है, बल्कि ये आप लोगों को विधानसभा में आने से रोकना चाहते हैं। जिस BSP पर आपने आरोप लगाए, जिस BSP पर आप भरोसा नहीं करते हैं, आज वही BSP आपके लिए मैदान में
लड़ रही है। 5 तारीख को वोटिंग है, फैसला आपको करना है।